यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस यानी पानी का टूटना। पानी टूटता है तो क्या देता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यानी वाटर के OH नेगेटिव का जो है जुड़ना। लेकिन कहाँ पर, यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस हैं। तो क्या दे रखा आगे, दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट। क्या कह रहा है, सबसे कम रेट पर अमंग द फॉलोइंग इज। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है सबसे स्लो रेट पर इन कंपाउंड्स में से जो 4 ऑप्शंस में दे रखे हैं, किसमें स्लोएस्ट रेट पर होगी। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोलाइसिस यानी पानी का टूटना है, वाटर की ब्रेकिंग है, और इससे जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है, ठीक है ना, यानी हमारा OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो जो क्लोरीन को ये सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इन कंपाउंड्स में जो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन तभी हो सकता है जब क्लोरीन आसानी से यहाँ से निकल जाए अपने नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में Cl निकल जाए, और इसकी जगह पे क्या, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है आ जाए। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब तक इन कंपाउंड्स से क्लोरीन आसानी से नहीं निकलेगा तब तक वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और Cl नेगेटिव यानी क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन तभी निकल सकता है, तभी अपनी जगह छोड़ सकता है, जब तक कि इसके निकलने के बाद जो बचा हुआ कार्बोकेटायन है, क्योंकि जब ये कार्बन से अलग होके जाएगा, ये बॉन्ड लेके जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह जाएगा, तो इसके निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बचेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये Cl निकलने के बाद यहाँ के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cl निकलने के बाद यहाँ के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर, और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन बनेगा। तो क्लोरीन के निकलने के बाद जो बचा हुआ कंपाउंड है, जो कार्बोकेटायन है, वो अगर स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी जितनी अच्छे से होगी तो उतनी आसानी से Cl नेगेटिव छोड़ेगा। यानी जिसकी स्टेबिलिटी क्लोराइड आयन के निकलने के बाद सबसे अच्छी होगी, वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, और जिसका Cl नेगेटिव नहीं निकलेगा या स्लो निकलेगा, ठीक है ना, नहीं निकलेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, या स्लो निकलेगा, मुश्किल से निकलेगा, तो उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो यहाँ पर वैसे हम जानते हैं आंसर A होगा। ठीक है ना, और एक चीज़ और कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एरिल जो है बेंजीन रिंग वाले जो है कंपाउंड्स हैं उनमें नहीं होती है, या बहुत स्लो होती है। ये हमारे ओपन चेन वाले एल्किल हैलाइड्स में बहुत अच्छी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। रिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे नहीं देते हैं, या बहुत स्लो रेट में देते हैं। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर A है। तो यहाँ पर जो है Cl नेगेटिव के निकलने के बाद बचा हुआ कंपाउंड जो कार्बोकेटायन है, हम उनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है ना, जो कम स्टेबल होगा वो स्लो रेट में होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा वो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन A है, जो कि हमारा आंसर भी है। हम सबसे पहले इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इससे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम इसका जो है हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर हम जानते हैं 3 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन क्या बैठ रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। लोन पेयर को हम डबल बॉन्ड की तरह मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बैठ रही है, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है जिसको हम लोन पेयर मानते हैं, लोन पेयर को डबल बॉन्ड, जब भी ये कंडीशन बैठे तो ये क्या कहलाता है, कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। यानी यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर डलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड नेक्स्ट कंडीशन में। यहाँ डबल बॉन्ड हो गए तो कार्बन के यहाँ पर कितने हो गए, 5 बॉन्ड्स हो गए यहाँ के कार्बन के। तो ये क्या होगा, यहाँ डल जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ फिर 5 बॉन्ड्स हो गए इस कार्बन पे, तो ये वाला जो है यहाँ पर डल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर ये आगे बढ़ता रहेगा पाई बॉन्ड, तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड पूरे रिंग में जो है फैल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आया तो फिर यहाँ पे 5 बॉन्ड्स हो गए, तो क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड जो है फिर रिपील होके वापस यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है ना। इस पाई इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वजह से क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा CH3 है, यहाँ पे Cl, ठीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर को, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किस तरह से शो कर सकते हैं, ये इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के जो है शिफ्टिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से क्लोरीन जो है रिंग के साथ जो है मजबूती से बंध जाता है, और मजबूती से बंधने की वजह से यहाँ से क्लोरीन का निकलना मुश्किल होता है, ठीक है। क्लोरीन आसानी से नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा या मुश्किल से करेगा, इसीलिए इसका रेट जो है स्लोवेस्ट रेट होगा बाकियों के मुकाबले, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से क्लोरीन के न निकलने से, इस जो है या आसानी से न निकलने की वजह से इस कंपाउंड का जो है स्लोवेस्ट रेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन ए ही आंसर है। अब आगे के जो हमारे ऑप्शन हैं B, C, D, इनको भी हम चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन बी क्या है, CH3 CH2 Cl है, ठीक है, यानी हमारा एथिल क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl नेगेटिव जैसे ही निकलेगा यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2, ये बॉन्ड लेकर गया तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये कार्बोकेटाइन मिला हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कंडीशन बैठ रही है इसमें, अगर हम इसको थोड़ा सा फैला कर लिख लें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये CH बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन और ये CH2। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या बैठ रही है, हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन बैठ रही है। क्या होती है हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन, कि जब भी CH बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर तो 3 CH बॉन्ड है, यानी 3 बार यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो जब भी CH का जो है बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड से हमारे पॉजिटिव कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार ये वाला CH का जो है बॉन्ड इसके साथ हाइपर कंजुगेशन कर लेगा कार्बोकेटाइन के साथ, ठीक है ना। एक बार ये वाला CH बॉन्ड जो है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज के साथ हाइपर कंजुगेशन कर लेगा, और एक बार जो है ये CH बॉन्ड जो है कार्बोकेटाइन के साथ हाइपर कंजुगेशन करेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 3 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन होगा, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बार के हाइपर कंजुगेशन से 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो एक तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है,
और कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा मेथिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है रिपेलिंग ग्रुप होता है, यानी प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट CH3 की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है और कम हो जाएगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी कार्बोकेटाइन की, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। यानी क्लोरीन निकलने के बाद बचा हुआ कंपाउंड अगर स्टेबल हो जाता है तो क्लोरीन का निकलना आसान होता है, आसानी से निकल जाता है। तो ये हमारा कार्बोकेटाइन क्या करेगा, OH नेगेटिव से जल्दी जुड़ेगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन हम सी देखते हैं। हमारा ऑप्शन सी क्या है, एलिल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। ठीक है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम करें, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ से Cl नेगेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, एलिल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एलिल क्लोराइड से जो है क्या बन जाएगा, एलिल कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो वही हमारी कंडीशन है, क्या है यहाँ पर, डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन पर। ठीक है, यानी यहाँ पर इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है ना, और हम जानते हैं रेजोनेंस से क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है ना, जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है ना, और हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी आने की वजह से, है ना, कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज के कम होने की वजह से यहाँ पर क्लोरीन का निकलना आसान हो जाएगा, और जो एलिल कार्बोकेटाइन है वो जो है स्टेबल हो जाएगा, यानी ये इसका जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी फास्ट होगी। अब हमारा ऑप्शन डी चेक करते हैं हम। हमारा ऑप्शन डी क्या है, रिंग है, डबल सिंगल डबल। ठीक है ना, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर CH2 है और ये Cl है, यानी ये क्या है, हमारा बेंजिल क्लोराइड है। ठीक है ना, इसके हाइड्रोलाइसिस की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आगे भी बताया कि अगर यहाँ से हम Cl नेगेटिव हटा दें, ठीक है ना, तो बचा हुआ जो कंपाउंड है तो ये क्या हो जाएगा, बेंजिल कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पर। ठीक है, क्या तैयार हो गया हमारा, बेंजिल कार्बोकेटाइन तैयार हो गया। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस जो है डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, यानी रिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से ये निकला तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ से बॉन्ड हटा, ये बॉन्ड यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर, तो यहाँ पर जो बॉन्ड आया था वो वापस जो है यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस से जो है बेंजिल कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, यानी Cl का निकलना आसान होगा। ठीक है ना, Cl फट से निकलेगा ताकि बचा हुआ कंपाउंड जो है कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, तो फट से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर देगा और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो है B, C और D तीनों रिएक्शंस, इनमें हाइड्रोलाइसिस फास्ट होगा, लेकिन स्लोएस्ट किस में होगा, हमारे ऑप्शन ए में। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा, जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से जो है क्लोरीन का निकलना आसान नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।